हेलो एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट समर्थ अग्रवाल की बुक है जिससे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं बीएनएसएस की। और धीरे धीरे करके हम सब पढ़ेंगे। पहले सेक्शन 1 to 5 जो प्रिलिमिनरी है, पहला चैप्टर का प्रिलिमिनरी है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं और इसको हम पढ़ेंगे। प्रिलिमिनरी फर्स्ट चैप्टर 1 to 5, सेक्शन 1 to 5 में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बीएनएसएस द बीएनएसएस रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट। और प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिला था? 25 दिसंबर 2012 को मिला था प्रेसिडेंशियल एसेंट। फिर आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, बीएनएसएस इज इनफोर्सेबल फ्रॉम। ये कब से इनफोर्सेबल है? 1 जुलाई 1/7/2024 से बीएनएसएस जो है, तीनों लॉ जो है इनफोर्सेबल हो गया था। तीसरा क्वेश्चन, द बीएनएसएस 2023 इज डिवाइडेड इनटू। कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है बीएनएसएस जो है? वो कितने चैप्टर और कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है? तो ये है 39 चैप्टर्स और 531 सेक्शंस। 39 चैप्टर्स एंड 531 सेक्शंस। बीएनएसएस एक्सटेंड्स टू, बीएनएसएस कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है? तो बीएनएसएस जो सीआरपीसी था पहले, वो जम्मू कश्मीर में कुछ लिमिटेड था, लेकिन अब वहां पे भी लागू हो गया है। अभी ये जो है यहाँ पे लागू नहीं होता। एक याद रखना है, स्टेट ऑफ नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरियाज जो है वहां पे ये सम एक्सेप्शंस है, तो बीएनएसएस यहाँ यहाँ पे लागू नहीं होता है। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज, ये गलत है। यूनियन टेरिटरीज पे तो बिल्कुल लागू होता है। स्टेट ऑफ सिक्किम, ये भी गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर? प्रोविजन ऑफ बीएनएसएस डू नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर, ये गलत है। ऑल प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड। आ गया। तो द करेक्ट आंसर में सी हो गया। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, दोनों जो है इनकरेक्ट है। छठा में, द प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस अदर देन those relating to chapter 9, 11, 12 thereof shall not apply in which of the following? इसका है नागालैंड। स्टेट ऑफ नागालैंड में ये तीन चैप्टर नहीं लागू होते हैं। द प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 and 12 thereof shall do not apply in which of the following states? स्टेट ऑफ नागालैंड। फिर आ जाता है, consider the following, the BNSS extend to whole of India except Jammu and Kashmir. The provisions relating to chapter 9, 11 and 12 under BNS shall do not apply to state of Nagaland or the BNS is enforceable from 1 July. Chapter 2 of the BNSS deals with the constitution. Which of the following statements given below are correct? ऑप्शन बी है तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा सही है। तीसरा और चौथा देख लेते हैं। द बीएनएसएस इनफोर्सेबल, ये इनफोर्सेबल है 1 जुलाई से। और चैप्टर 2 ऑफ बीएनएसएस डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। चैप्टर 2 जो है वो पहला है वो प्रिलिमिनरी है, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स और तीसरा है पावर ऑफ क्रिमिनल कोड्स। बीएनएस, अब ये दोनों गलत है। बीएनएसएस एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो गलत है। प्रोविजंस अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज नहीं होगा। फिर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरियाज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइबल एरियाज? इसका आसाम एज प्रेस्क्राइब्ड इन पारा 20 ऑफ द ट्राइबल एरियाज।
तो सिक्स शेड्यूल में जो दिया गया है, सिक्स शेड्यूल में जो दिया गया है, जो मेंशन है, उसी को ट्राइबल एरियाज बोला जाता है। आता है बेल एंड बेल बॉन्ड। द टर्म बेल हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस? तो ये है 2B। 2B में है बेल डिफाइंड। बेल जो है वो 2B में डिफाइंड। टू का पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करके है। बेल इज डिफाइंड इन बीएनएसएस द डी बोथ एंड पर्सन एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड, दोनों जो है वो बेल के लिए। बेल मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ पर्सन हु इज अक्यूज्ड एंड हु इज आल्सो सस्पेक्टेड। बेल एज पर द डेफिनेशन, बेल का डेफिनेशन कहाँ पे है? बोथ। तो बेल जो है ये कौन दे सकता है? ऑफिसर और कोर्ट, दोनों। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, दोनों दे सकता है। ऑफिसर, या तो कोई ऑफिसर दे सकता है या कोर्ट। ऑफिसर में आ गया एसडीएम, एसडीएम के पास भी पावर रहता है बेल देने का। और कोर्ट तो एक रहता है, कोर्ट का एक अलग से ऑफिसर जो प्रिसाइड करता है, उसके पास पावर रहता है। हुएवर प्रिसाइड्स द कोर्ट हैज द पावर टू गिव द बेल। द टर्म बेल बॉन्ड हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस? बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड किस में है? 2D में है। तो 2B, 2C और 2D, इसको याद रखना है। बेल और नीचे में बेल बॉन्ड। बी और डी बेल और बेल बॉन्ड, और सी वाला हो जाएगा बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। द टर्म बॉन्ड हैज बीन डिफाइंड, बॉन्ड जो है वो ई में है डिफाइंड। बॉन्ड, इसके नीचे वाला हो जाएगा ई। 2 का ई है बॉन्ड, 2 का ई बॉन्ड। तो आते हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा में डिफाइंड है? द टर्म बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द बीएनएसएस? तो इसका हो जाएगा 2 का सी। ये बेल और बेल, ऊपर में होगा बेल और नीचे में होगा बेल बॉन्ड, इस दोनों के बीच में है बेलेबल एंड बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस, जो कि है 2C में। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? बेलेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें हम बेल ले सकते हैं। बेल तो सब में, जो फर्स्ट शेड्यूल में जहां पे मेंशन होगा कि हाँ दिस फर्स्ट शेड्यूल के बीएनएसएस में मेंशन होगा कि कौन सा सेक्शन जो है वो बेलेबल है और कौन सा सेक्शन नॉन बेलेबल है। तो जो बेलेबल होगा उसमें आप बेल लेके जा सकते हैं। बेल मतलब कि कुछ सिक्योरिटी भर देंगे और जा सकते हैं। पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करता है तो वो बताएगा कि हाँ यू आर अरेस्टेड इन ए बेलेबल ऑफेंस एंड यू लायबल टू गेट बेल, किसी को बुला लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। Consider the following statement. Bailable offense within the meaning of the BNSS means an offense which is enumerated as bailable in the first schedule. Bailable offense, तो जो फर्स्ट शेड्यूल में है वो बेलेबल होता है। बेलेबल और नॉन बेलेबल जो है वो फर्स्ट शेड्यूल के बीएनएसएस में लिखा हुआ है। सेकंड में, एन ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इन एन ऑफेंस विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ, मतलब कि किसी और बीएनएसएस के अलावा किसी और लॉ में अगर वो लिखा हुआ है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, ऑल अदर ऑफेंस है स्टेटेड इन क्रिमिनल लॉ, ये गलत है। क्योंकि ये किसी लॉ में मेंशन हो सकता है। तो ये दोनों हो जाएगा, जहां पे मेंशन किया रहेगा कि हाँ ये बेलेबल है तभी वो बेलेबल है। नॉन बेलेबल ऑफेंस implies an offense where grant of bail is discretionary with the court, but the discretion has to be exercised on well established principle for grant of bail. ग्रांट ऑफ बेल जो है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल ऑफेंस में तो आपको राइट टू बेल है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन नॉन बेलेबल में ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है। और डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट में कोर्ट देखेगा कि आपको हम बेल दे या ना दे। बेल
दे या न दे ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस और ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस पे डिफेंस ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस पे डिपेंड करता है। कोर्ट विल डिसाइड कि आपको बेल दिया जाए कि नहीं दिया जाए। फिर आ जाता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो सेक्शन 2G ऑफ द बीएनएसएस डिवाइस, 2G हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें याद रखना है जी और ओ, गो मतलब इसमें हो जाएगा कॉग्निजेबल और ये हो जाएगा नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिसमें पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू कॉग्निजेबल ऑफेंस? इसका हो जाएगा ए, द पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। कॉग्निजेबल केस में क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट जब तक ऑर्डर नहीं करेगा तब तक पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। इन कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव ऑल द पावर्स इन्वेस्टिगेट। कॉग्निजेबल केस में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी बट उसके पास एक पावर नहीं होगा अरेस्ट करने का। वो अरेस्ट नहीं करेगी, आपसे पूछताछ करेगी बट अरेस्ट नहीं करेगी। नॉन कॉग्निजेबल केस इज डिफाइंड इन 2O, GO, गो। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल याद रखना है। अंडर सेक्शन 2O BNSS, the non-cognizable case offense means in a case which under section 2O BNSS the non-cognizable offense means a case in which। अब नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। तो इसमें हो जाएगा पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। नॉन कॉग्निजेबल केस है मतलब पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है आपको अरेस्ट कर ले। इन ए नॉन कॉग्निजेबल केस द पुलिस हैज द अथॉरिटी टू। नॉन कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट करने का पावर, इन्वेस्टिगेट कर सकती है बट अरेस्ट कर नॉन, नाइदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट नॉर कैन अरेस्ट द। ना तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है और ना ही एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। इन्वेस्टिगेट कर सकती है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना और ना ही अरेस्ट कर सकती है। परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय मजिस्ट्रेट हैव द पावर। कंप्लेंट, एक होता है FIR, एक होता है कंप्लेंट। 2 H, इसको याद रखना, कंप्लेंट। हाँ, कंप्लेंट 2H। कंप्लेंट जो है वो रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। या तो आप रिटन फॉर्म में दे सकते हैं या ओरल, मौखिक तौर पे भी बोलिएगा और वो इंस्पेक्टर जो है वो राइट डाउन करेगा कि हाँ क्या क्या हुआ, तो वो राइट डाउन करेगा। और आप एक लिखित आवेदन भी दे सकते हैं। कंप्लेंट मीन्स क्या होता है? एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मैजिस्ट्रेट टेक एक्शन अगेंस्ट नोन और अननोन पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। कंप्लेंट में रिलेट टू कंप्लेंट में रिलेट टू बोथ ए एंड बी, कॉग्निजेबल और नॉन। कंप्लेंट कर रहा है तो वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों हो सकता है। बेलेबल या बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कोई सा भी आप कंप्लेंट में सेक्शन लग सकता है। पुलिस को जब हम कंप्लेंट लिख के देते हैं तो पुलिस जो है उसमें मारपीट या क्या हुआ उसके हिसाब से धाराओं का परिवर्तन करती है कि हाँ को क्या हुआ है तो उसके हिसाब से क्या क्या धारा लगेगा। Which of the following statement is not true as per the BNSS? A complaint is made against known person। जरूरी नहीं है कि नोन हो, अननोन पर्सन भी हो सकता है। A complaint is made to a magistrate। Complaint may be orally। Complaint does not include a police report। तो पुलिस रिपोर्ट भी हो सकता है। जब कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केस होता है तो पुलिस रिपोर्ट ही कंप्लेंट की तरह ट्रीट होता है। तो पुलिस रिपोर्ट सबमिट होता है, पहले मान लीजिए कि आपने लिख दिया कि हाँ हमने ऐसा ऐसा हुआ, तो ग्रीवियस वाला मतलब कॉग्निजेबल केस कर दिया आपने। कॉग्निजेबल केस में पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर बाद में पता चला कि नहीं भाषा बसी हुआ है मात्र, तो नॉन कॉग्निजेबल हो गया। तो उसमें एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास जब वो रिपोर्ट पहुंचेगा
तो वो रिपोर्ट को कंप्लेंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। और कंप्लेनेंट कौन होगा? द पुलिस ऑफिसर, नॉट द पर्सन हु हैज मेड द FIR. The most essential ingredient of complaint is an allegation of an offense with a view to take action. Essential ingredient of complaint, allegation of an offense with a view to take action. Which of the following has been specifically excluded from definition of complaint under section 2H? C. Which of the excluded? कौन सा पुलिस रिपोर्ट excluded है complaints? Which of the following statement does not come under definition of complaint? Police report made after investigation which disclose commission of cognizable offence. A report made by police officer in a case which discloses after investigation the commission of non-cognizable shall be deemed to be a complaint. A report made by a police officer in a case which discloses after the commission of non-cognizable shall be deemed to be a complaint. A report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of non-cognizable offenses कंप्लेंट, डीम्ड कंप्लेंट, वो कंप्लेंट होगा ना कि वो होगा। थैंक यू। और कुछ फीडबैक देना चाहते हैं आप दे सकते हैं।